विश्वास नहीं था, हम समझ रहे थे कि कब 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 बोली थी कि 2 तारीख या 3 तारीख को आई है, 2 को भी आई है, 3 तारीख को अभी आई है और 6 तारीख को ऐसे हुआ है। तो अचानक से 2-3 दिन में ये कैसे बदल गया? पप्पू यादव आए और इसी तरह चल गए ना। हमको आर्थिक स्थिति भी बहुत कमजोर है कि वही मेरा बेटा कमाने वाला था। अच्छा, पप्पू या यहाँ से मोबाइल लाए हैं तो देखें इस चीज़ को कि ऐसा ऐसा बात है, तो प्रशासन भी दबाव दे रही, वही लोग के तरफ से है, हम लोग के तरफ से कर रहेगी तो फिर ऐसा छोटू को प्यार के जाल में फंसाएगी। मतलब दूसरे दूसरे छोटू को ऐसा हाँ, प्यार के जाल में जाल में फंसा के फंसा। और जी हाँ, देखिए आरती छोटू का मामला मतलब अररिया नहीं, पटना पटना वाले ये छोटू आरती का मामला है। अररिया में हुआ था। आरती न्याय के लिए, अपने प्रेमी के न्याय के लिए अपने घर में आ गई थी, छोटू के घर में आ गई थी वहाँ तक न्याय दिलाने के लिए। लेकिन वो घटना कहाँ तक पहुँची ये आपने देखा ही और देख भी रहे होंगे। लेकिन सोचिए वहाँ आरती तड़प रही थी और आज यहाँ आरती छोटू का माँ तड़प रही है, उनका पूरा परिवार तड़प रहा है क्योंकि 1 महीने हो गए, 1.25 महीने होने वाले हैं। उस घटना पे कोई अभी तक समुचित जो कार्रवाई है वो प्रशासन की तरफ से नहीं हुआ है, ना इस पे सरकार लिए संज्ञान। कई वहाँ पे जो छोटू आरती का जो मामला अररिया का मामला है, वहाँ पे कई तरह के नेताएं, कई तरह के लोग गए, कई तरह के संस्था के लोग गए, फिल्मी डायरेक्टर के लोग गए, ऐसे लोग वहाँ गए उस मामला को हाईलाइट किए। लेकिन इस मामला को हाईलाइट कौन करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है क्योंकि उसके आड़ में कई छोटू आरती का जो मामला है वो कहीं ना कहीं दबता हुआ नजर आ रहा है। ये मैं बात करूँगा। देखिए, ये मैं एक वीडियो पहले भी बना के आपको दिखाया था कि ये पटना का ये पोस्टल पार्क है, वहाँ पे एक आरती छोटू का जो मामला है वो कहीं ना कहीं घटना इस तरह की घट गई है कि आप जानकर दंग रह जाएंगे। लेकिन जानिए पहले कि फिर से एक जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि वो उस केस में जो है अभी कहीं ना कहीं कोई कार्रवाई होने की बात नहीं है क्योंकि वो आरती छोटू का जो मामला है, आरती के घर से घर का जो केस लड़ रहे हैं वो शिवनंदन भारती, और इनका भी अभी जो है कल बात हुआ है, इस परिवार का बात हुआ है शिवनंदन भारती से कि शिवनंदन भारती जो हाईकोर्ट का वकील है वो इनका केस लड़ेंगे। कैसा मतलब क्या उनसे आपकी बात हो पाई इस केस के मामले में? बोले तो कि केस आपको न्याय दिलाएंगे। अच्छा। हाँ, पूछे कि क्या आरती अरेस्ट हुई, हम बोले नहीं जी, नहीं अरेस्ट नहीं हुए, 2 गिरफ्तार हुए हैं बस। क्या चाहते हैं, आरती भी अरेस्ट हो? हाँ, हम चाहते हैं कि आरती भी अरेस्ट हो। आरती ही तो गुनहगार है, आरती ही तो बोलाई। आरती ना बोलाती ना मेरा छोटू जाता। आरती बोलाई कि चलो, और अभी मोबाइल में भी है, आरती बोलाई 9 बजे फ़ोन किए, हम लोग सर्च किए, प्रशासन भी मोबाइल ले गई होगी तो सर्च किए। हम लोग प्रशासन के यहाँ से मोबाइल लाए हैं तो देखें इस चीज़ को कि ऐसा ऐसा बात है, तो प्रशासन भी दबाव दे रही, वही लोग के तरफ से है, हम लोग के तरफ से कोई अथी नहीं है। दबाव किसके ऊपर दे रहे हैं? दबाव वही लोग, मतलब हम लोग पर दबा रहे हैं, नहीं कोई ले रहे केस, आगे नहीं बढ़ाए, जहाँ है वहीं है। तो एफआईआर किए तो उसका कुछ नोटिस वगैरह मिला आप लोग को? पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिला? नहीं मिला। बोले कि जाइए आपको मिलेगा, चार्जशीट में मिलेगा। तो प्रशासन कुछ नहीं, बोले, चार्जशीट कब होगा? बोले कि 90 दिन के अंदर में जाएगा। 3 महीने का जो काम है गिरफ्तार करना, गिरफ्तार करने दिए 2 को। अच्छा। ऐसे बोल के हट गए। चलिए, तो देखिए चार्जशीट 90 दिन के अंतराल में देना होता है। जरा समझिए कि ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन समझिए कि जो इंसान बुलाया और जो इंसान उसके साथ जो किया वैसा करतूत, कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा जो बुलाया वो उसकी ज़्यादा गुनहगार है और उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होना, कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं ऐसी ऐसी घटनाएं जो आ रही है ना, वो कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे लोग जो है उम्र समझिएगा 20 से 21 साल लगभग छोटू का उम्र हुआ होगा। अब जरा सोचिए, 7 दिसंबर को 20 साल पूरा हो गया। अच्छा 20 साल जी 7 दिसंबर हाँ, को 20 साल 20 साल हो गया। अच्छा, उसी दिन छोटा बेटा था आपका? नहीं, सेकंड वाला थे, मांझिल थे। सेकंड वाला जी बेटा था? जी। चलिए, तो सोचिए जरा सा कि जरा उम्र जो सोचिए, उम्र तो है ही है, एक जवानी जो है उम्र है, गलती हो जाती है, लेकिन गलती में समझिए कि इतनी बड़ी गलती कि उस परिवार को भी इस तरह से सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इस घटना को कैसे अंजाम दिया जाए। लेकिन ऐसा अंजाम दिया कि उस परिवार को ही उस लड़के को इस दुनिया से ही मतलब विदा कर दिया। जरा सोचिए कि उस परिवार के ऊपर क्या बीतता होगा कि अभी तक इनके जो न्याय के जो दर दर भटक रहे हैं, कभी इनके पास, कभी उनके पास, कभी इनके पास जा रहे हैं, ये अभी तक इनको कोई न्याय का स्टेटमेंट, इनको कोई उम्मीद ही नहीं। हमको पता लगता है कि कोई उम्मीद ही नहीं है कि न्याय शायद मिल पाएगा, क्योंकि जिस तरह से अभी तक हाईकोर्ट के वकील शिवनंदन भारती के पास गए हैं तो वहाँ से इनको लगता है, अभी जिस तरह से बता रहे थे कि कुछ ऐसा लगता है कि न्याय की उम्मीद है।
क्या लगता है आपको? हाँ, लगता है कि हाँ। न्याय को हम यही चाहते हैं कि चंदन को फांसी की सजा दम सख्त से सख्त दिया जाए, उससे कोई कम सजा नहीं है। और आरती को भी अरेस्ट करके आजीवन कारावास किया जाए। इसलिए आरती को हम लोग बोले कि अगर वो बाहर रहेगी तो वो फिर ऐसा छोटू को प्यार के जाल में फंसाएगी। मतलब दूसरे दूसरे छोटू को ऐसा हाँ, प्यार के जाल में जाल में फंसा के फंसा के- और ऐसी घटना को करतूत न दे दे, मतलब हाँ, अंजाम न दे। अंजाम दे देगी। फिर माँ के किसी माँ के गोद से छीन के, और इसका प्यार नहीं है, व्यापार है। वो भाई उसका क्रिमिनल है। वो भाई से अथी करके ये आरती का साजिश था। आरती ही सब गुनहगार है। आरती ही असली गुनहगार है। ना आरती बुलाती, ना उसका भाई मारता। चलिए, ये सब जब आपके पास मामला था, सारी जानकारी थी कि मेरे बेटे के साथ में आरती का इस तरह की बात है, तो शादी ब्याह का भी जहाँ तक आपने बात किया था, जी, सारा बात किया था, उसके बाद भी उसके पहले इस तरह की घटना में आप लोग थाने का चक्कर भी लगा चुकी हैं। हाँ, लगा चुके हैं, तो आप लोग को सोचने की बहुत जरूरत थी। कहीं ना कहीं एक बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती की है आप तो लोग। हम ही लोग जान रहे, कुछ मदद नहीं मिला है। चलिए, तो ठीक है, हम लोग को आर्थिक स्थिति नहीं मदद की है, मगर हाँ, और वो आरती को भाई को सजा एकदम मिलना ही चाहिए। आरती को भी मिलना हाँ, चाहिए। मिलना चाहिए। आरती को भी मिलना चाहिए। जीवन कारावास को उससे कम कोई सजा नहीं मिलना चाहिए। चलिए, ज़्यादातर हम बात नहीं करें क्योंकि इस घटना को लेकर है कि वीडियो हम बना चुके हैं और उसमें सारी चीज़ों को दर्शा चुके हैं। लेकिन बस हमको इतना जानना था कि इस केस में अभी 1.25 महीने होने वाले हैं। इस केस में क्या अपडेट है और क्या कुछ इस पर प्रक्रिया, इस पर कितना कार्रवाई किया जा रहा है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि प्रशासन की नाकामी है और सरकार के कहीं ना कहीं इस घटना को नज़रअंदाज करना और ये प्रशासन का नज़रअंदाज करना कहीं ना कहीं बिहार के लिए और देश के लिए कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है। बाकी समझिए, अगर इस तरह की घटनाओं को अगर नज़रअंदाज करते हैं तो इसके आड़ में कई छोटू आरती के जो मामले आ रहे हैं, कहीं ना किसी की माँ का गोद सुना जो हो रहा है, कहीं ना कहीं समझिए कि उस परिवार के ऊपर जो कहा जाए तो क्या बीतता होगा, ये भी आप समझते होंगे कि आपके परिवार के, आपके आसपास में लोग इस तरह की घटनाएं भी जब भी जाते तो उस माँ के ऊपर क्या बीतता होगा। बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। बाकी आप समझ सकते हैं कि ऐसी घटनाओं को अगर आपके सामने अगर ऐसी घटनाएं आती हैं तो आप लोग भी समाज में जो आप लोग बोलते हैं समाज कम से कम ऐसी घटनाओं के ऊपर अंकुश लगाने की जरूरत है। आपको लगाने की जरूरत है और आपको लगाने की जरूरत है, उस समाज को लगाने की जरूरत है। क्योंकि आप जैसे समझ सकते हैं कि न्याय की उम्मीद के लिए दर लोग भटक रहे हैं। अभी तक न्याय का कोई उम्मीद का भी पता नहीं चल रहा है। बाकी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।